हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल कॉन्सेप्ट से क्लियर। तो हमारी वर्ड प्रॉम्प्ट सीरीज़ का मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस और मोस्ट ऑफ द टॉपिक ख़त्म हो चुके थे और क्योंकि अब बोर्ड एग्जाम के अकॉर्डिंग मेनली वही टॉपिक पूछे जाते हैं, बट कुछ जो मिसलेनियस टॉपिक्स या मिसलेनियस क्वेश्चन रह गए हैं उसको हम अपनी सैटरडे की क्लास में कंप्लीट करेंगे। बट हम एक नया चैप्टर शुरू करते हैं क्योंकि ज़्यादा दिन नहीं है अभी एग्जामिनेशन को। हम चाहते हैं कि मोस्ट ऑफ जितना ज़्यादा हो पाए उतने टॉपिक कवर अप हो पाए। ठीक है, तो आज हमारा नया टॉपिक है ट्रिगोनोमेट्री। ये भी एक वास्ट। सबसे पहले चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमारे जो चैप्टर का नेम है उसका मीनिंग समझना होगा। ट्रिगोनोमेट्री जो है हमारा 3 वर्ड से मिलकर के बना हुआ है, ट्राई और गॉन और मेट्रॉन। यहाँ पे ट्राई का मतलब होता है 3 और गॉन का मतलब होता है साइड और मेट्रॉन मीन्स होता है मेजर। इसी 3 मीनिंग से हम लोग क्या इस चैप्टर का पूरा मतलब समझ में आ जाएगा। जैसे इस चैप्टर में हमें करना क्या होगा, 3 साइड्स को मेजर करना होगा। लेकिन 3 साइड्स किसकी होती हैं? वो ट्रायंगल की होती हैं। बेसिकली हमें इस चैप्टर में ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल की बात करेंगे बेटा। राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा होता है? राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें हमारा एक एंगल जो होता है वो 90 डिग्री होता है। ओके, तो राइट एंगल ट्रायंगल में किस किस की कौन कौन से साइड्स के बारे में बात करेंगे। सपोज दैट ये हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसको मैंने नाम दे दिया ए बी एंड सी। सो हमारी ये जो बेस लाइन रहेगी यानी सरफेस लाइन रहेगी वो हमने नाम दिया बेस, और जो हमारी एकदम स्टैंडिंग लाइन रहेगी उसको मैंने नाम दिया परपेंडिकुलर, और जो हमारी स्लैंटिंग लाइन रहेगी उसको मैंने नाम दिया हाइपोटेन्यूस। ओके, अब आप देखिए सेकंड पार्ट हमारा ये कहता है कि इन तीनों साइड्स के ऊपर हमारे कुछ फॉर्मूले बेस होते हैं जिनका कि हम इस चैप्टर में यूज करेंगे। ठीक है, तो एक हमारा जनरल फॉर्मूला होता है जिसका नेम है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस फॉर्मूला जो कि कहता है कि एच स्क्वायर यानी हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होता है यानी इस साइड्स का जो स्क्वायर होता है वो दोनों साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। जस्ट लाइक एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस पी फॉर परपेंडिकुलर एंड बी फॉर बेस। पी स्क्वायर और बी स्क्वायर के बराबर होता है, फॉर्मूला नंबर 1। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट में हम क्या करते हैं, इस चैप्टर में कुछ नेम्स की बात करेंगे जिसको हम अपने क्वेश्चंस में फाइंड करेंगे। पहला नेम हमारा आता है साइन, और जिसको हम शॉर्ट में लिखते हैं साइन, और इसके आगे क्योंकि हमें एंगल निकालना होगा तो फिर हम लोग थीटा अल्फा बीटा कुछ भी लगा देंगे, तो यहाँ पे साइन देन आफ्टर उस एंगल का नेम। ठीक है, अब दूसरा हमारा क्या कहेंगे, कोसाइन, और इसको शॉर्ट में बोलते हैं कॉस। इसके साथ भी हम लोग एंगल लगाएंगे। अब यहाँ पे टैंजेंट, ठीक है, और उसको हम क्या नाम देंगे, टैन थीटा। ओके, तो हमारा क्या हो गया, ये हमारे बेसिकली 3 फॉर्मूले हम बोलेंगे, बट इनका फॉर्मूले नेम तो हमने जान लिया है। इसका फॉर्मूला क्या बनता है, साइन जो होता है बेटा वो हमारा कौन कौन से साइड से बनता है, वो हमारा परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज से बनता है। मींस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अगर मान लीजिए हमें कभी साइन की जरूरत पड़ी, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा एंड देन वी हैव टू सी द वैल्यू ऑफ परपेंडिकुलर एंड वी हैव टू सी द वैल्यू ऑफ हाइपोटेन्यूज, देन देयर रेशियो इज आवर वैल्यू ऑफ साइन थीटा। ठीक है, चलिए अगर आप कॉस थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, कॉस थीटा की वैल्यू हमें बेस के लिए हमें बेस पता होना चाहिए और हाइपोटेन्यूज पता है, यानी बी अपॉन एच जो होता है वो हमारा बेस, वो हमारा कॉस थीटा होता है। ओके, अब वैसे ही हमारा जो टैन होता है वो दोनों का साइन और कॉस का रेशियो होता है, यानी हमारा जो मेनली साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा भी कह सकते हो। ठीक है, और इसको हम लिखेंगे तो पी अपॉन बी, ये जो होता है हमारा टैन थीटा का फॉर्मूला होता है। और इसी को अगर हम देखें, इसके कुछ रिवर्स फॉर्मूले भी होते हैं। जैसे साइन को अगर हम रिवर्स कर दें, यानी हम 1 अपॉन साइन थीटा जो होता है, 1 अपॉन साइन थीटा जो होता है कॉसेक होता है, कॉसेक थीटा होता है। ऐसे ही 1 अपॉन कॉस थीटा जो होता है वो हमारा सेक थीटा होता है। और ऐसे ही 1 अपॉन कॉट जो होता है, 1 अपॉन टैन जो होता है, 1 अपॉन टैन जो होता है वो हमारा कॉट थीटा होता है। ठीक है, तो ये हमारे 6 फॉर्मूले हैं, और इसके साथ साथ हम हमारी कोई एक टेबल होती है ट्रिग्नोमेट्री टेबल, जिसका भी हम यूज़ करेंगे। ठीक है, पहले तो हम क्योंकि अभी टेबल यूज़ करने जा नहीं रहे हैं तो इसके पहले अभी हम यूज़ करते हैं पाइथागोरस थ्योरम, और साइन कॉस टैन और कॉसेक सेक कॉट कैसे निकालते हैं वो जानते हैं। सो हमारा पहला क्वेश्चन कहता है टैन इन ट्राइंगल ओ पी क्यू राइट एंगल एट पी। अब यहाँ पे बता रहा है कि एक जो हमारा ट्रायंगल है जिसमें हमारा पी जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल है। कभी भी इस ट्रायंगल या कहे कि ट्रिग्नो का जो चैप्टर होगा उसमें हमेशा एंगल, अगर ट्रायंगल बनाना होगा आपको हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल बनाना होगा बेटा। यहाँ पे दे दिया गया राइट एंगल
ट्रायंगल का नेम क्या है, एंगल का नेम क्या है, पी है। और अदर में आप कोई भी नेम रखिए, ओ नाम दे दिए यहाँ पे और क्यू नाम दे दिए इस जगह, ठीक है। बोल दिया है ओपी इज इक्वल टू 7, ओपी इज इक्वल टू 7, यानी ओपी इज इक्वल टू 7 हो गया। अब हमको नहीं पता, हमें बेस भी नहीं पता है, हमें हाँ परपेंडिकुलर भी नहीं पता है और हमें हाइपोटेन्यूज भी नहीं पता है, ठीक है। तो वो कैसे निकालेंगे, वो हम क्या करें, देखिए वो हम क्या करते हैं, सबसे पहले वैल्यू निकाल देते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। तो हमारा क्या हो रहा है, ओपी स्क्वायर जो कि हमारा हाइपोटेन्यूज है वो रखते हैं, ओपी स्क्वायर इज इक्वल टू ओपी, नॉट ओपी नहीं, हाइपोटेन्यूज हमारा ओक्यू है, ओक्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी ओ ओपी स्क्वायर प्लस पी क्यू। अब इसमें से किसी की तो वैल्यू हमें पता है, किसकी वैल्यू पता है, ओपी की वैल्यू पता है, तो 7 स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस पी क्यू, और ओ ए नहीं पता है, ओ क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे अगर आप देखें तो ओ क्यू स्क्वायर इक्वल टू 7 स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर, तो 7 स्क्वायर की वैल्यू अगर आप देखिए 49 प्लस पी क्यू स्क्वायर, ठीक है, दोनों को वन साइड ले आते हैं, ओ क्यू स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू 49, ये हमारा क्या बन गया। अब यहाँ से अभी भी वैल्यू हमें नहीं निकली है, ये हमारा जो इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, ओ क्यू माइनस पी क्यू इक्वल टू 1 था, अब यहाँ से हम वैल्यू निकाल लें ओ क्यू की इक्वल टू 1 प्लस पी क्यू, इसी वैल्यू को हम वहाँ पे रख देते हैं ऊपर, फ्रॉम ये इक्वेशन नंबर 2 या स्टार नाम दे दीजिए, पुटिंग ओ क्यू इन स्टार, ठीक है। तो अगर आप रखते हैं पी क्यू, ओ क्यू इज इक्वल टू ओ क्यू की जगह पे ओ क्यू की जगह पे आप क्या रखेंगे, 1 प्लस पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी क्यू इज इक्वल टू 49, तो यहाँ से 1 प्लस पी क्यू स्क्वायर प्लस 2 पी क्यू माइनस पी क्यू स्क्वायर, ठीक है। इसको कैंसिल आउट कर देते हैं, तो 49, तब यहाँ से हमको क्या मिलेगा, 1 प्लस 2 पी क्यू इक्वल टू 49, तो 49 है। अब यहाँ से प्लस 1 दूसरी तरफ जाएगा तो आपका -1 हो जाएगा, 2 पी क्यू इक्वल टू 49 अपॉन -1, ठीक है। तो 2 पी क्यू इक्वल टू 48/2, या 48/2 बाद में लिखते हैं, पी क्यू इज इक्वल टू 48/2, यहाँ से करेंगे तो 24, आप कहाँ जाएगा, पी क्यू हमारा क्या आ गया, पी क्यू इज इक्वल टू 48/2 यानी 24, ठीक है। हमने क्या कौन कौन सी वैल्यू पता चल चुकी है, 7, या ओपी की वैल्यू जो कि 7 आ गई है, और पी क्यू की वैल्यू जो कि 24 आ चुकी है। अब यहाँ पे हम लोग रख देते हैं, अब यहाँ से हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, हमें हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकालनी है। अब हम क्या करते हैं, फॉर्मूला यूज करते हैं, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। क्या कहता है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे हमने देख लिया है कि एच स्क्वायर तो है नहीं हमारे पास, हाइपोटेन्यूज नहीं है। अब क्या करें, पी स्क्वायर की वैल्यू जो कि 24 आ चुकी है और बी स्क्वायर की वैल्यू 7 आ चुकी है, तो 24 का स्क्वायर नहीं 576 प्लस 49, यहाँ से देखेंगे तो 625 इज इक्वल टू एच स्क्वायर, एच की वैल्यू अगर √625, तो यानी अगर एच इज इक्वल टू 25, तो ये आपकी आई 25 वैल्यू इसकी एच की, ठीक है। अब यहाँ से तो हमारी वैल्यू तीनों के ही मिल चुकी है, हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर और बेस। हमें निकालनी किसकी वैल्यू थी, साइन पी की वैल्यू, साइन पी की वैल्यू। तो साइन पी की वैल्यू अगर आप निकालेंगे, लेट मी चेक वूज वैल्यू वी हैव टू नो, यहाँ से हमें वैल्यू निकालनी थी साइन क्यू की वैल्यू अगर निकाली थी, तो यहाँ से साइन क्यू आप देखेंगे अपसाइड है बेटा, ध्यान दीजिए। अगर आपको जिस एंगल की वैल्यू निकालनी है वो उसी एंगल की जो लाइन एडजेसेंट लाइन होगी, वो लाइन हमारी बेस कहलाएगी। जस्ट लाइक दिस, आपको टर्न करना होगा अपने एंगल को, या अपने कॉपी को भी आप टर्न कर सकते हैं, जैसे इस तरह से। यानी इस एंगल को अगर निकालना, तो ये आपकी सरफेस लाइन बन जाएगी, यानी बेस बन जाएगा, और ये आपका परपेंडिकुलर हाइपोटेनस विल नॉट बी चेंज, मतलब हाइपोटेन्यूज हमारा नहीं चेंज होगा और बेस हमारा चेंज होगा, परपेंडिकुलर चेंज होगा। तो यानी साइन की वैल्यू क्या थी, साइन क्यू हमारा p/h होता है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा क्या कहता है, ये बेस हो गया, बेस के सामने वाला हमारा परपेंडिकुलर यानी 7, यानी 7 अपॉन हाइपोटेन्यूज 25, तो 7/25, ये हमारा आंसर आ गया। चलो अब हम क्या करते हैं, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, साइन इज इक्वल 24/25 एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस ए। अब ये सबसे पहले हमें ए कॉस ए हमें नहीं पता है कि किस वैल्यू को हमें 90 डिग्री एंगल मानना है, तो अपनी तरफ से हम लोग सबसे पहले जिसको मानना है उसको आप ए एंड देन बी मान लीजिए जो कि 90 डिग्री है, एंड सी, ठीक है। हमें जब नहीं बोला जा रहा है तो जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है उसको वन कॉर्नर पे, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, साइन ए हमें क्या दिया हुआ है, 24/25 दिया है, तो साइन का फॉर्मूला होता है हमारा p/h। तो यानी अगर आप देखें तो p के सामने वाली वैल्यू जो हमारी होगी 24, यानी इसकी वैल्यू क्या हो गई,
let P is equal to 24K. Suppose that B is equal to 25, H is equal to 25K. अब यूजिंग तो P हमारा 24K है और H हमारा 25K है, ठीक है। अब हमें B की बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से एच 25K स्क्वायर, पी की वैल्यू हमारी 24K की पावर 2 प्लस बी स्क्वायर नहीं पता है हमें, ठीक है। 25 का स्क्वायर हमारा 625K स्क्वायर इज इक्वल टू ये 24 का 576K स्क्वायर, ठीक है। K स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब हमको क्या निकालना है, ये हमारा वेरिएबल प्लस नंबर्स दोनों को वन साइड ले आते हैं, क्योंकि बी की वैल्यू हमें निकालनी है 625K स्क्वायर माइनस 576K स्क्वायर प्लस इक्वल टू बी स्क्वायर। तो यहाँ से अगर हम वैल्यू निकालें तो माइनस करिए, क्यों? क्योंकि वेरिएबल्स आर सेम, वेरिएबल्स की पावर्स भी हमारी इक्वल है, वेरिएबल भी इक्वल है, बस आपको सब्ट्रैक्शन करना है। 625 माइनस 675, अब आप क्या निकालेंगे तो आपका 49 आएगा बेटा। 49K स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। अगर आप स्क्वायर हटाएंगे बी की वैल्यू क्योंकि चाहिए तो आपको रूट लगाना होगा 49K स्क्वायर। तो अगर आप 49 का रूट जो होता है वो 7 होता है और K स्क्वायर भी K, ठीक है। तो बी की वैल्यू हमारी क्या आ गई 7K आ गई, 7K, ठीक है। हमें निकालना क्या है, कॉस की वैल्यू का, कॉस इक्वल टू कॉस ए इज इक्वल टू बी अपॉन एच होता है, तो बी की वैल्यू हमारी 7K अपॉन एच की वैल्यू 25K, K की वैल्यू भी कैंसिल आउट, तो हमारी वैल्यू आ गई 7/25 कॉस ए। चलिए अब हम एक लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जो कि हमारा थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, वो हम कैसे सॉल्व करेंगे देख लेते हैं। ओके, अब देखिए जरा क्या करना है। वन प्लस टेन ए प्लस सेक वन ब्रैकेट में है और दूसरे ब्रैकेट में 1 प्लस कॉट ए माइनस कॉसेक है, ठीक है। अब हम करते क्या है, आप पहले तो इनको मल्टीप्लाई करा दीजिए, देन उसके बाद देखा जाएगा क्या करते हैं। वन मल्टीप्लाई बाय वन मल्टीप्लाई बाय कॉट, तो कॉट आया कॉट ए और माइनस कॉसेक ए, और ऐसे ही टैन का मल्टीप्लाई 1 से हो तो प्लस टैन ए, टैन कॉट टैन ए कॉट ए और माइनस टैन ए कॉसेक ए प्लस अब सेक का मल्टीप्लाई सेक ए प्लस सेक ए कॉट ए माइनस कॉस सेक ए कॉसेक ए। अब हम क्या करते हैं, साइन कॉस कोस मीन्स टैन को हमने साइन अपॉन कॉस में चेंज कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा पहले जो कैंसिल होने वाले हैं वो कैंसिल कर देते हैं बेटा। टैन एंड कॉस विल भी कैंसिल आउट, 1 आ जाएगा, क्यों? टैन और कॉट एक दूसरे के रिवर्सिबल है, रिवर्स है, ठीक है। तो आया क्या, 1 प्लस कॉट को हम लोग कॉस अपॉन साइन लिख सकते हैं, कॉस अपॉन साइन है, माइनस 1 अपॉन साइन है प्लस टैन है, साइन अपॉन कॉस लिख सकते हैं, कॉस है, ठीक है, प्लस 1 माइनस कॉस है और कॉस और टैन, तो 1 अपॉन टैन मीन्स साइन है अपॉन कॉस है इंटू 1 अपॉन साइन। कॉस है को हम लोग क्या लिखते हैं, साइन ही तो लिख सकते हैं, साइन है, तो साइन विल भी कैंसिल आउट, तो क्या आया 1 अपॉन कॉस आया प्लस 1 अपॉन कॉस, सेक को भी कॉस लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम क्या करें, सेक 1 अपॉन कॉस और इसको कॉस अपॉन साइन, ठीक है, माइनस सेक 1 अपॉन कॉस और 1 अपॉन साइन, ठीक है। चलिए देखते हैं, कॉस विल भी कैंसिल आउट। अब देखते बचा क्या है, तो यहाँ बचा 1 अपॉन साइन प्लस का, जो कि और लिख लेते हैं 1 प्लस कॉस है अपॉन साइन है माइनस 1 अपॉन साइन है प्लस साइन प्लस 1 माइनस 1 अपॉन कॉस प्लस 1 अपॉन माइनस 1 अपॉन कॉस है और प्लस 1 अपॉन कॉस है प्लस 1 अपॉन साइन है माइनस 1 अपॉन साइन है, 1 अपॉन साइन है कॉस है, ठीक है। ये साइन है प्लस का और ये माइनस का कैंसिल आउट हो गया और ये कॉस भी कट गया। ये बच क्या रहा है, 1 प्लस कॉस है अपॉन साइन है और क्या बच रहा है, प्लस साइन है अपॉन कॉस है प्लस 1 और कुछ बच रहा है माइनस 1 अपॉन साइन है कॉस है, ठीक है। अच्छा और कुछ कैंसिल आउट तो हो नहीं रहा है, चलिए सॉल्व कर लेते हैं इनको। 1 और 1 लोग मिलकर हो गया 2 प्लस यहाँ से हम लोग एलसीएम साइन कॉस, तो साइन और कॉस हमारा एलसीएम आ गया साइन कॉस, ठीक है। अब यहाँ पे जो भी डेफिशिएंसी होती है उसको आप देख लेते हैं, क्या कमी क्या है, साइन कॉस दो चीज़ें। अब यहाँ पे तो साइन ही है तो हमें कॉस से मल्टीप्लाई कराना होगा, अब यहाँ कॉस है तो साइन से मल्टीप्लाई कराना होगा, ठीक है। तो अब क्या होगा, यहाँ पे कॉस स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर है माइनस 1, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 2 प्लस इस 1 माइनस 1 साइन है कॉस है, ठीक है। तो ये तो हमारा 1 विल भी कैंसिल आउट, तो यानी वो बोथ होल वैल्यू विल बिकम 0, तो यहाँ में कितना आ गया 2 आ गया।